जागरे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना हीरा सा जन्म ने बेटा खोवे मत ना। जागना किसको कहते हैं? हम कह देंगे अब तो जाग रहे हैं, जाग नहीं रहे। सारा संसार ही सो रहा है। जाग वो रहे हैं जो मालिक की भक्ति में लग रहे हैं। अब फर्ज करो उस दिन वो प्रेमी एक गया डेरे, गाड़ी चलाता है वो, मैं उसको क्या कोई साई मिल गई थी, कहाँ जाके आए गड्ढा बाड़ी, मैं कैसे कब बेगार में गया था, बेगार में मैं कैसे पुल साढ़े ले गए थे भी वहां तक हमारे को छोड़े किराया तो मिलना नहीं। अभी गया वो तेल भी बाल के आया, गाड़ी के टायरों की घसाई भी हुई, मिलना कुछ नहीं। इसी तरह जो कुछ हम धंधा कर रहे हैं मिलता कुछ भी नहीं, तो समझो सो ही रहे हैं। जाग वो रहे हैं जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, जाग रहे मुसाफिर प्यारे। और जुगों के जुग हो गए, आज तक किसी संत फकीर वली पैगंबर ओलिया ने खोल के नहीं बताया ये दुनिया कब बनी है और कब इसका अंत है। जब से दुनिया बनी है ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ के इस संसार में आई है। कभी कुत्ता बिल्ला बना, ये कभी भूत प्रेत बना, कदे डांगर पशु बना, कदे पानी का जीव बना। गुरु साहब कहते कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी तरफ होयो, कई जन्म है गिरगिरक जोयो। और फिर आदमी का चोड़ा मिला, इसी तरह सुता सुता ये गुजार के चला गया। फिर आगे वो 84 लाख जिया जूने तैयार है। ये डांगर पशु कुत्ते बिल्ले ये भी कदे आदमी थे, ये मौके पर जागे नहीं। व्यास से महाराज साउंड सिंह जी ने एक बहुत अच्छी मिसाल लिखी है कि कोई सराय थी, सराय मुसाफिर खाना, उसमें एक अंधा आदमी चला गया। 84 लाख दरवाजे थे उसके, 84 लाख, जिसमें से 83,99,999 दरवाजे तो बंद थे और एक खुला था। अब अंधे आदमी को पता नहीं खुला दरवाजा है किधर, कैसे निकले बाहर। फिर सोचा दीवार के हाथ लगा के चलते जाते हैं, जब खुला दरवाजा आएगा हाथ लगेगा बाहर निकल जाऊंगा, पता चल जाएगा। अब वो हाथ लगा के चलता गया, बहुत लंबा चक्कर था। जब खुला दरवाजा नजदीक आया, उसका हाथ लगना था और बाहर निकलना था उसने, पर टैप पर उसके सिर में खाज आ गई। हाथ छोड़ के खाज करने लग गया, चलता गया, वो दरवाजा खुला पीछे रह गया, फिर उसको वही चक्कर पड़ गया। तो ये दरवाजा खुला है, आदमी का चोला इसने करनी थी मालिक की भजन बंदगी, और क्या करा इसने, दुनिया की निंदा चुगली, लड़ाई झगड़े, खाना पीना और ऐशो इशरत में सारी जिंदगी गुजार के चला गया। और फिर आगे 84 कहते जाग रहे मुसाफिर प्यारे, हीरा सा जन्म क्यों किया है। कितना ही कुछ खर्च कर लो, ये आदमी का चोला पैसे खर्च करने से नहीं मिलेगा। अभी अर्ज करी ना, कितने जूनों में से, 84 लाख जूनों में से होते हुए आके आखिरी को इसको आदमी का चोला मिला है। इतना कीमती था, तब हीरे की मिसाल दी है, हीरा सा जन्म न बिरथा खोवे मत ना। हाँ जी। शीतल पग मुंह पर थे जब सतगुरु से इकरार किया, शीतल पग मुंह पर थे जब सतगुरु से इकरार किया। ऐसी दया करी सतगुरु ने होकर से धन्यवाद किया, ऐसी दया करी सतगुरु ने होकर से धन्यवाद किया। फिर सतगुरु को भी सार दिया, अब रोवे मत ना हीरा सा जन्म ने बिरथा खोवे मत ना। कहते हैं सब शास्त्र पुराण ऋषि मुनि संत फकीर कहते हैं कि माँ के पेट में 9 महीने ये मालिक से प्रार्थना करता रहा, अब मालिक मैं तेरी भजन बंदगी करूंगा, मगर बाहर आके ये भूल गया सब कुछ। कहते हैं ना सुखदेव मुनि जो था, सुखदेव मुनि उस ऋषि का लड़का,
तो उसको माँ के पेट में ज्ञान था, जन्म लेता ही कहते जंगल को चला गया। पहले तो कहते 12 साल उसने जन्म ही नहीं लिया। चलो जो भी था उसको पता था। कहते हैं कुदरत का कानून जो है वो डगमगा गया। उसको क्या बारा, उसने क्या माया की रफ्तार बंद करो। कहते 5 पल के लिए पता नहीं कुछ ऐसी बंद करी, 84 बच्चों ने जन्म लिया, वो 84 सिद्ध हुए। तो कहने लगा नहीं तो माया घेर लेगी, काल ने के चक्कर ही ऐसा डाला है। फिर सतगुरु को बिसार दिया, बटोवे मत ना। तो ढूंढता फिरता है, मालिक मिलेगा, अंदर से मिलेगा, मिलेगा किसी के थ्रू, किसी के जरिए। दुनिया बाहर भटकती फिरती है। दादू दुनिया बावरी, मड़िया पूजे ऊत, वो मुख से बोले नहीं उनसे मांगे पूत। वो कहते मालिक अंदर बैठा है, हम बाहर। बाहर मुखी किसने करा? इन पुजारी लोगों ने बाहर ही बाहर रख दिया। बाहर से आज तक ना किसी को बाहर से मिला। जो पुजारी लोग हैं उन्होंने काफी ऐसी कहानियां बना रखी है कि धन्य भगत को मिल गया पत्थर में से, फलाने को मिल गया, उसको नहीं मिला। वो अंदर था मगर बाहर मुखी, सब बाहर मुखी बात बना के बैठ गए। हाँ जी। कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे। हाँ, कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे। धर्मराज के हाथ को ना नाटे जाएंगे रे। धर्मराज के हाथ को ना नाटे जाएंगे रे। काटे जाएंगे रे, तो काटे मोए मत ना। कर्मों का हिसाब कैसे है? जिस तरह आजकल स्टेशनों पर, बस अड्डे पर, दफ्तरों में, कईयों ने घरों में कैमरे लगवा रखे हैं ना, वो और कई जगह लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हो, कोई हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे। ये बाहर के कैमरे जो है इसकी तो तार तोड़ के हरकत कर देगा, कोई चोरी कर लेगा। और जो मालिक के चित्रगुप्त के कैमरे लगे हैं सूक्ष्म रूप में, जो कुछ भी करता है ये चाहे 7 पर्दों के अंदर करता है, सबकी मूवी बनती जाती है। कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे। और अंत समय वो सारी मूवी इसके आगे चलेगी। उस जगह कोई गवाह की जरूरत नहीं, उस जगह कोई गवाह नहीं चलता, कोई रिश्वत नहीं चलती, और जो फैसला हो गया उसकी अपील नहीं हो सकती। अगे अमलाते होने ने नवेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। जात पात ना पूछे कोई, हर को बजे सो हर का होए। कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे। जैसे फर्ज करो कोई चोरी करता हो और उसकी मूवी बना ले कोई, बाद में उसको क्या तू चोरी करी कि मैं तो करी नहीं, उसको दिखा दे ये देख तू ही पार लगा रहा ना कर रहा तो मारना पड़ेगा उसको। इसी तरह उस मालिक के कैमरे लग रहे हैं चित्रगुप्त के, जो कुछ करता है एक एक सेकंड की। और वो न्याय करता जो है वो इंसाफ करने वाला एक चतुर बाणिये की तरह। बाणिया होता है, एक पैसे का फर्क नहीं आने देता हिसाब किताब में, इसी तरह ही वो है। तो यहाँ जो कुछ करा वही मिलेगा इसको। विजय की कराते पाले खुरमानिया, 10 मूर्खा दी होर की निशानियां छाटे जाएंगे रे। धर्मराज के आगे कोना नाटे जाएंगे रे। फिर क्या होगा? तू काटा जाएगा रे तू, के उसकी सजा मिलेगी तेरे को। गुरबानी माता साकत हर रस साधना जानिया, जिन अंतर हो में कंडा है, हो में कहते हैं कार को मैं मेरी। जो जो चले चुबे दुख पावे, जब काल सहे सिर डंडा है। किसी के पैर में कांटा चुभ जाए जब चलता तो वो दर्द होता है ना, इसी तरह कर्मों का इसके दर्द होएगा। धर्मराज के आगे को ना नटे जाएंगे रे। तू काटा जाएगा रे, तू कांटे बोवे मत ना। हाँ जी। माता पिता होए कुटुंब कबीला, सब छोड़ेंगे साथ तेरा। माता पिता होए कुटुंब कबीला, सब छोड़ेंगे साथ तेरा। हाथ कान भी साथ छोड़ दे, टूटेंगे सब दांत तेरा। हाथ कान भी साथ छोड़ दे,
भी कोई साथ नहीं, बार बार से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरा भाई है, मेरी बहन है, घरवाली है, पति है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है। वो कहते सारे ये मतलब के हैं। कबीर साहब ने लिखा, तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ना कहू की बहन भाणजी, ना कहू की माता, सारा संसार मतलब ही है। बार बार से दिखाते हैं प्रेम, दिखाते हैं ना। बाकी सबको पता ही है, आज के जमाने में भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सासू बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की नहीं बनती। और वो दिखाते हैं, जब पता है यहाँ पर सारा संसार ही मतलब ही है, मतलब है तो प्रेम करते हैं। आज कोई आदमी अफसर बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, गांव के सारे वो कहेगा मेरा तो क्लास फेलो था, कोई कहेगा मेरी रिश्तेदारी थी, कोई ये था। और आज मुसीबत आ जाए, सगा भाई बदल जाएगा कि ना हमारी तो दूर की रिश्तेदारी है। ये है इसके। संतों फकीरों ने रिजल्ट कट के बता दिया। पिछले दिन काफी दिनों की बात होगी, अखबार में आया, उसने लिखा तो उसमें भी चुटकुला है, चुटकुला नहीं है, सच्ची बात है। वो कहते कोई आदमी सर्विस करता था, अब वो गया दफ्तर, 2 घंटे बाद ही घर आ गया। घरवाली कहने लगी के बात आज जल्दी कैसे आ गए? वो कहने लगा हमारे दफ्तर की छत गिर गई, सारे उसमें नीचे दब के मर गए। तो वो कहने लगी आप कैसे बच गए? कि मैं तो दुकान पर चला गया था बीड़ी लेने के लिए। वो कहने लगी चलो इस बहाने से जान बची, मालिक का लाख लाख शुक्र है। अब दूसरे दिन अखबार में आया कि जो जो छत के नीचे दब के मरे थे उनको 2-2 करोड़ रुपया मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो घरवाली लड़ने लगी, तेरे को कितनी बार क्या तू बीड़ी छोड़ दे, तू नहीं छोड़ता। क्योंकि तू बीड़ी ना पीता तो तू भी नीचे दब के मर जाना था, तो 2 करोड़ तो मेरे को मिलते। ये रिश्तेदारी है, ये अपनापन है। मात पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा। महाराज श्याम सिंह ने लिखा है वो किताब परमार्थी साखियों में, वो कहते हैं भाई कोई बुढ़ी थी, उसके लड़की थी जवान, वो होगी बीमार। अब बीमार होगी, बहुत इलाज कराया। वो बुढ़ी रोज कहे हे परमात्मा तू मेरे को ले जा, इसने के देखा दुनिया में, इसको ठीक कर दे। मैं तो दुनिया में अभी उम्र बिता ली, सब कुछ देख रखा है। रोज ही कह दिया करे वो दिन में 2-4 बार। एक बार दरवाजा खुला रह गया, कोई बकरी आ गई घर, देखता पड़ा था बड़ा, उसमें मुंह डाला तो सींग फंस गए, बकरी को दिखे ना कुछ। वो घबरा के इधर उधर वो घूमने लगी। बुढ़े ने देखा भी ना ये आदमी है ना ये जानवर लगता है, क्योंकि मुंह तो है नहीं। फिर मन में सोचा ये मौत का फरिश्ता होगा, क्योंकि रोज मैं कहती हूँ ना भी मेरे को ले जा। अरे ये तो लेन आ गया। एकदम कहने लगी मैं तो बुढ़ी हूँ, जो बीमार है उस कमरे में है, उसको ले जा। इतने है तो कहते हैं बार बार से सब दिखावा करते हैं। माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा। वो साथ छोड़ देंगे, वो तो साथ छोड़ेंगे, ये शरीर भी साथ छोड़ देगा। जिन हाथों में इतनी पावर थी, ताकत थी, हाथ वो ही है, बुढ़ा हो गया हाथ कांपते हैं। नजर इतनी तेज सी 1 किलोमीटर से पहचान लेता था, अब कोई नजदीक आके कह देता हूँ राम राम के पिछाड़े को ने नेड़े आई थोड़ा। जबान तुतलाती है, बोलता कुछ है, कानों से सुनाई नहीं देता, ये शरीर भी जवाब दे देगा। फिर दुख पावेगा गात तेरा, तू रोवे मत ना। हाँ बिछाई और कर दो भैया, फिर आगे आगे हो जाए थोड़े आगे हो जाओ। माटी का तेरा बना पुतला एक दिन हो जा रे तेरा। हाँ माटी का तेरा बना पुतला एक दिन हो जा रे तेरा। फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाके तेरा। हाँ फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाके तेरा। फिर पाछे चिड़िया कौन सी चिड़िया, कौन सा खेत, ये हमारे सांस जो है। चिड़िया कौन सी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वैत वैर विरोध निंदा चुगली नींद आलस, ये सारे सांस जो मालिक के नाम पर लगाने थे, सारे इधर ही खर्च कर दिए।
ये एक मालिक बैठता है पवित्र हृदय में। जिस तरह कुत्ता है वो भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह वो भी नहीं बैठता। तो मालिक तो पाक और पवित्र है। इसने ये सारे एक डस्टबिन बना दिया, वो ड्रम सा रख लेते हैं ना गंदी, उसमें जो फालतू चीज डालते रहते, भर जाता है। वो जब भर जाता है तो वो बाहर फेंक के आते हैं, मगर उन्होंने तो बाहर फेंक के खाली कर लिया। इस वो भरता रहा, ये जुगों के जुग हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे वो गंदगी तो है, और बाकी कमी इसने पूरी कर दी। मीट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, ये किसने इतना गंदा कर दिया जो कि कोई देख के ही नहीं राजी। माटी का तेरा बना पुतला, माटी का पुतला तो है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। ये वो एक शब्द शायद कबीर साहब का है, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। कितना ही मांझ लो, माटी में मिल जाएगा। ये माटी बन जाएगी। इस माटी से काम ले लो। हम कह देंगे काम तो ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो तो फर्ज पूरा, हर एक बच्चे की किस्मत उसके साथ है। ये तो एक इंसान का बहाना भी, फलाना देता है इसको नहीं। तुलसी साहब ने लिखा, पहले बनी परालब्ध, पाछे बनया शरीर, तुलसी ये अचरज है, मन नहीं बांधे धीर। बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके दूध का, खुराक का इंतजाम कर देता है ना परमात्मा। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ रखे सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। वो सबको रोजी रोटी देता है, अगर उस पर विश्वास हो तो इसलिए करना तो वो काम था, एक दिन हो जाए रेत तेरा, के धर्मदास तू चेत नींद में सोवे मत ना। ये माटी में मिल जाएगा, फिर पछताएगा। चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली जब देखने लग गया तो खेत में रेत ही रेत। आंख कब खुलती है? बुढ़ापे में जाके। सारी उम्र तो गवा ली इसने अपनी मस्ती में, ऐशो इशरत में, निंदा चुगली में और धंधों में। और जब हो जाता है बुढ़ा, फिर घर कोई पूछता नहीं, पूछता कोई नहीं पूछता, क्योंकि बेटे बड़े हो गए, पोते हो गए। अगर कोई काम का फलाना इस तरह तो वो कह देगा, बेटे कह देंगे बोला बाला बैठा रहा तू पुराने जमाने की बात कर, अब तो जमाना बदल गया। फिर पछताता है, ये इनके लिए खप खप के मरे, अब मेरी बात नहीं सुनते। फिर ये कहता है, हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। वो आदमी अगर अब मेरे को मिले तो मैं उसको कह दूं, अपने नहीं लूटते, गैरों में ही दम है। अरे तू किस्ती वहां लेके क्यों जाता है जहाँ पानी कम है? अपना तो एक परमात्मा है जिसको आप भूले बैठे हैं, वो मदद करता है। करी ना मदद द्रौपदी की, जब उस पर आई मुसीबत, उसको ये था पांचों पांडव धरती उल्ट पुल्ट कर दे, मेरे कौन हाथ लगा सकता है, पर वो तो पहले जिताए बैठे थे। फिर सोचा भीष्म पितामह मदद करेगा, उसने भी नीची गर्दन कर ली। जब सारे आश्रय टूट के फिर द्रौपदी कर लगी, मालिक अब तो मेरा तू ही है, लाज रख, तो रखनी ना लाज। तो उसको भूले बैठे आप, जिसने मदद करनी है उसको याद करते हैं जब मुसीबत आती है तब। कबीर साहब कहते हैं, सुख में सिमरन ना किया, दुख में की ना याद। कहे कबीर उस दास की, फिर कौन सुने फरियाद। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सिमरन करे तो फिर दुख काहे का होए। माटी का तेरा बना पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछताएगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। फिर पछताएगा, फिर पछताने से क्या, कणक बीज के खेत में चक्कर ना मारे जानवर, गोलियां चुग के कणक दाने तो उगेगा क्या उसमें, रुखाली करेगा तभी ना। इसी तरह इसने ये रुखाली करनी थी, अभ्यासी या मालिक की भजन बंदगी वाला, जो काम परमार्थ के विरुद्ध है, जो करना नहीं चाहता, वो इसका नींद में वो काल करवा देता है, सुपने में। इसलिए भाई रुखाली तो ये रखनी थी, नहीं तो चिड़िया खेत चुगी फिर के बचेगा। हाँ जी, सतगुरु के लाख 84 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग जार गए, नाक में दम हार गया, हाथ तो
खत्म क्यों नहीं हुई? खत्म करने वाला मिला नहीं हमें। क्यों नहीं मिला? हमें तलाश ही नहीं करी। तलाश करता तो मिलता वो। 1,84,00,000 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए। कलप 1000 चौकड़ी युग का एक कलप बनता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलके और एक चौकड़ी युग बनता है। कहते कितने ही बीत गए, 1,84,00,000 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए। नाक में दम, क्या थक गया ये मरते मरते, पता नहीं कितनी जूनों में गया। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। यहाँ दाद फरियाद सुनता है कोई? अगर आदमी के लिए भी देखा जाए तो अलग अलग कानून है इस जगह पर। जो बड़े आदमी है अमीर, उनके लिए कानून और है, गरीबों के लिए और है कानून। गरीब आदमी एक भैंस ले आए ना लोन पर, लोन कटा ले 20-30 हजार, अगर किस्त ना भरे तो पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है। और बड़े आदमी मंत्री लोग ये करोड़ों रुपयों का लोन लेके, और इनको कोई पूछता ही नहीं, तो 2 कानून हो गए। अब सारी सृष्टि में लगाओ कानून। डांगर है, पशु है, बंदरा है, बोल के कह सकता है कि मेरे को पानी पिला दे, तिस लगी है, नीरा घेर दे, भूख लगी है। आदमी जो आज तू खेत नहीं गया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, छुट्टी कर ली। पशु है, बल्द है, उनको तबीयत तो उनकी भी खराब होती होगी, डंडा मार के उठा लेता, हल जोड़ लेता, वो बोल सकता है कि आज मेरी छुट्टी कर दे। तो दाद फरियाद है कोई? कुत्ता गली में सोया रहे कि लठ मार देता है, डला मार देता है, वो कौन सी अदालत में जाके केस करे भी मेरे उसने डला मार दिया या लठ मारा? तो दाद फरियाद काल की दुनिया में नहीं है। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं। कितने होए भाई बहन, वही पिछले जन्म में भाई था, वो भी अब घरवाला बन गया। या ओडा के पास एक गांव है गुकाली, वहां एक बच्चा छोटा सा अपनी माँ को कहता है, पहले तो तू मेरे से घूंघट काटा करते, अभी क्यों नहीं काटते? वो कहने लगी, पहले कब? पिछले जन्म में उसका ससुरा था वो। फिर 2-4 निशानी बताई कि एक बार ऐनक चुभती थी, मेरे बुढ़ा हो गया ना, कपड़ा मांगा, तू अपनी पुरानी चुन्नी पाड़ के दी थी ना, वो ऐनक पड़ी है मेरी। अभी उसको ससुरा कहेगी कि बेटा कहेगी। कितने हुए भाई बहन सब भूल गए, हमें याद नहीं। आगरे की बात है, 25-26 साल की बात है ये, आगरा यूपी में। उस जगह एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण वैदगी करता था और वैष्णु था। उसके एक लड़की जब थोड़ी सी बड़ी हुई, एतवार के दिन वो अपने बाप को कह दे कि पिताजी सूर ले आओ, नापा काट ले आओ। और वो लड़े उसको, ऐसी बात क्यों करती है? 5-7 बार जब ये बात कही, वो धार्मिक विचारों का था। उसने क्या, इस बच्चे के पिछले संस्कार साथ आए हैं। वो कहने लगा, बेटी पहले भी कभी सूर काटा है आपने? कि हाँ, हम तो हर एतवार को काटा करते। कहाँ के? अपने घर में। क्योंकि पिछले जन्म में वो सूर पाला करते, उस बरादरी की थी वो। और कोयले चुगन गई, वो गाड़ी के नीचे आके कट के मर गई, दोबारा वहां जन्म लिया। अभी 1-2 पंथ ऐसे हैं नए चले, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, मगर सब ऋषियों मुनियों ने माने इस बात को, संत फकीर मानते हैं। वो तसल्ली करने के लिए अपनी बेटी को रिक्शा में बिठा लिया और दोनों जने चले गए, चल बता तेरा पिछला घर। वो करते करते हरिजनों के मोहल्ले में चली गई, वहां जाके उतरी कि ये मेरा घर है। और पिछले जन्म की 2 लड़कियां वो बड़ी बड़ी होगी, उनके सिर पर जाके हाथ फेरा कि बेटी तुम इतनी इतनी बड़ी होगी। और जब उनको पता चला हमारी माँ जो मरी थी वहां जन्म लिया है, वो दोनों लड़कियां रोने लग गई। तो वो सूर, अब देखो उसको, अब अगर तो पिछले जन्म का समझे तो हरिजनों की लड़की क्यों रखूं मैं? और वो घर में जन्म लिया, अपना खून है तो उसको बेटी कहना पड़ेगा। कितने हुए भाई बहन सब भूल गए, हमें याद नहीं। कितनी कोई संतान हमारे, पता नहीं कितने कितने हुए, जुगों के जुग हो गए। वही बाप था, वही बेटा बन गया, वही है कि इस खेल को नहीं समझ सकते जब तक उस जगह पर ना जाए, पूरा संत ना मिले। हाँ जी।
कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंधे के भाव बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भले इस जीने से। मौत भली, मौत क्या मरने के बाद में खड़ा छूट जाएगा? नहीं नहीं, खड़ा नहीं छूटता। मौत भली से जीने से नहीं। कर्मों का खेड़ा तभी छूटेगा कोई पूरा संत मिले। अब सवाल पैदा है, पूरा संत कहाँ है? दुनिया संतों से भरी पड़ी है, रेवड़ की तरह संत ईंट उठाओ संत निकलता नीचे। नहीं, ये नहीं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सिंहों के लेंडे नहीं, हंसों की नहीं बात। सिंह क्या शेर, शेर के रेवड़ नहीं फिरते और हंसों की डारे नहीं फिरती। इसी तरह ही मतलब है, संत फकीर कोई कोई है दुनिया में। संतों के बगैर दुनिया खाली नहीं, मिलता है किस्मत वाले को। आजकल संत तो किसी को चाहिए नहीं, आजकल तो सट्टा देने वाला चाहिए। कोई नंबर बता दे, रंगे कपड़े वाला थोड़ा सा देखे पीछे लग जाएंगे उसके। बता दे कोई काम करके राजी नहीं कोई। 1 रुपया लगावांगे 100-200 मिलेंगे, बस वो चले गए। उनके पास कुछ हो तो मांगते क्यों फिरे वो? वहां पर आ गया, लग रहे थे काम, आ गया पर्ची देता फिर 5-5 रुपए की पर्ची कटा लो क्या, क्योंकि भंडारा करना है। कौन सा? मैं उसकी तरफ तो देखा नहीं। और वैसे ही क्या, मैं कहा वो पेड़ के रस्सा बांध के लटकता है वो क्या, मैं कहा वो तो पाखंडी है। अब मेरे को क्या पता भी इनके साथ ही है। वो कहने लगा मैं पाखंडी हूँ तो मेरे पीछे इतनी दुनिया क्यों है, तेरे पीछे क्यों नहीं? मैं क्या, मेरे पीछे मेरे में कुछ होए तो है। तो तू क्या, मैं सट्टा देता हूँ लोगों को? मैं क्या सट्टा देता तो 5-5 रुपए क्यों इकट्ठे करता है तू? एक के साथ सौदा कर ले, तेरे 2 लाख निकलेंगे। सट्टा बताता हूँ नंबर, 1 लाख मेरा और 1 तेरा। ऐसे सौदा क्यों नहीं कर लेता? उनको कहने लगा चलो चलो, ये तो नास्तिक है, किससे के बात करनी है। तो कबीर साहब ने क्या, मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया क्या होए। पानी में घी नीक से तो रुखा खाए ना कोई। सट्टे वाला जुए वाला कोई लखापति बना देखा है के? तो दुनिया आजकल उनको बोली है दुनिया के भगवान में भगवान है। अरे भगवान में चोर डाकू भी हो सकता है, भगवान में कैसे भगवान है? और उनको मौका मिल गया लूटने का। पुजारी लोग जो है, किसी के कोई बुजुर्ग मर गया, वो कह देंगे दान कर भाई। गर्मी में कह देंगे पंखा दान कर, थारा बूढ़िया गर्मी में रहे। अब कूलर दान कर, वो सर्दियों में कहेंगे बिस्तरा दान कर, वो सर्दी लग। अरे वो बिस्तरे कूलर उसके पास पहुंचते पता नहीं किस जूनी में मैं हूँ। कहते हैं ना, कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, क्या गारंटी है कि वो स्वर्गों में चला गया, वो बैकुंठ में चला गया? कोई है गारंटी? कोई तसल्ली करवाए? तो जब तक कोई पूरा संत नहीं मिला तब तक इसका छुटकारा नहीं हुआ। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से। पैदाइश के 4 जरिए, अंडर जेर से तजोपत। तो कहते हैं इनमें इसी चक्कर में पड़ा रहा, ये छुटकारा नहीं होया, मुक्ति नहीं मिली। हाँ जी। शुभ शुभ कर्म करने से नरक सरक कई बार गए, नरक में दम हार गया, अब तो मरते मरते हार गए। नरक स्वर्ग या नरकों में या स्वर्गों में या मृत मंडल में छुटकारा नहीं होया। अब कहते पुण्य दान करो, ये करो वो करो, स्वर्गों में चले जाएंगे। तो क्या छुटकारा हो गया, मुक्ति होगी? जितना पुण्य दान करा, अच्छे कर्म करे, इतने दिनों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, फिर आ जाएगा। ये एक फकीर ने लिखा, इंद्रपुरी पर सर पर मरना, ब्रह्मपुरी ने जल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिल्स बताला। त्रिलोकी तक ये सारा कुछ बना हो जाता है, तो फिर वो कहाँ रहेंगे? शिव ब्रह्मा विष्णु। कबीर साहब ने लिखा, ब्रह्मा विष्णु में हिस्सर दुखिया दिन ये रात लाई हो। कृष्ण भगवान उद्धव बैठे थे, कोई मकोड़ा जा रहा था, कृष्ण भगवान देख के हंस पड़े। उद्धव ने क्या, क्यों हंसते हो? क्या ये जो मकोड़ा जा रहा है, जो आत्मा इसमें है, ये कई बार सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना है, कई बार स्वर्गों का राजा इंद्र बना है, आज ये कीड़े की जुन्नी में है।
जब वो नहीं निकले, इतने इतने बड़े अफसर हैं, तो अपा कैसे निकलांगे? इसमें से संत निकालेंगे। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, कई बार स्वर्गों में गया, कई बार नरकों में गया, इसी चक्कर में पड़ा रहा ये। हाँ जी। कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी जोगी बन के सोग लिया, कभी दुख सुख, कभी ऐसो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। 84 के चक्कर में कद हार गए, कद पार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंक बने, इसने पुण्य दान करे, अच्छे कर्म करे, अगले जन्म में राजा अमीर बन गया, सेठ बन गया, और ज्यादा करे और बड़ा बन गया। और बड़े आदमी इनसे अच्छे काम तो होते नहीं, लोगों के दिल दुखाते हैं, पाप करते हैं, तो आगे नरक तैयार है। तपो राज राजो नरक। कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत। ये हमारे देखने में लोग ऐसे लगते हैं कि बड़े सुखी है, उनको पूछ के देखो सुखी है कि दुखी है। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, बाहर हंस के दिखाते हैं, देखने वाले को बड़ा सुखी है, उसको पूछ के देखो। कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हम एक ही भोगों ने भोग लिया। ये चीज हम कहते हैं ना, इनमें सुख। किसी ने खूब अच्छा लिखा है कि अपने ही खून की गर्मी है यारो, अपने ही खून की गर्मी है यारो, नशा अगर शराब में होता तो बोतल नाचती। बोतल भरी होती है ना, अगर नशा उसमें हो तो बोतल नाचे। फिर अपने खून की गर्मी है, इसके इंसान के अंदर ही है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई चीज बने या खूब स्वाद लगेगी, और वही चीज बीमार आदमी को खुआओ, थूक देगा, खारी है ये, अच्छी नहीं लगती, टेस्ट ठीक नहीं। इसका मतलब अंदर ही होया ना, हम आए थे भोग भोगने। कुछ हमने साहब मिसाल दिया करते, कुत्ता होता है, कहीं से हड्डी उठा के ले आता है, कहीं बैठ के उसको चबान लग जाता है, वो हड्डी उसकी जाड़ में चुभती है, खून निकलता है अंदर से, उसका ही खून होता है, वो उसको थोड़ा स्वाद लगता है, वो सोचता है हड्डी में रस आता है, हड्डी में रस नहीं आता, उसके अंदर है। इसी तरह ही है तो इंसान के अंदर। हम आए थे भोग भोगने। पूजा ने साहब जी ने 10 के करीब किताबें लिखी है, उसमें एक छोटी सी किताब है नशों के बारे में। उसमें लिखा है कि पहले पहले आदमी शराब पीता है, शराब पीता है ना, थोड़े से नशा हो जाता है, फिर शराब को शराब पीती है, जो अंदर गई है ना, वो कहती है इतने से काम नहीं चलता, और एक कप और पी और पी। पहले पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब को शराब पीती है, फिर शराब आदमी को पी जाती है। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया, तो इसलिए सबसे बुरा नशा ये शराब है। शराब। अगर कोई बच्चे के साथ लड़े शाना आदमी तो सारे कह देंगे ये तो बच्चा है, बेसमझ है, अरे तू तो शाना है, क्यों लड़ता है। अगर कोई पागल के साथ लड़े तो भी कह देंगे ये तो पागल है, तू तो शाना है, क्यों लड़ता है इसके साथ। अगर कोई शराबी के साथ लड़े तो भी कह दे रहे तू तो समझदार है भी, वो तो पागल है, पागल कह लो या इसने पी रखी है। तो पैसे भी लगाओ और पागल भी को आओ। कृष्ण भगवान राजा थे, राजा कहते विष्णु के अवतार थे, राजा भी थे वो। राजा रामचंद्र, श्री रामचंद्र भी राजा थे, राजा दशरथ के बेटे। तो जो बड़े आदमी है, सेठों शाहूकारों के, राजे महाराजाओं के, इनकी औलाद तो नलायक निकलती है। अब वो शिकार खेलन गए, कृष्ण भगवान के पोते बेटे। उस जगह दुर्वासा ऋषि भजन में बैठा था जंगल में। अब उनको राज का नशा था, वो कहने लगे देखा तो सही है, पाखंडी है कि इसमें कोई करामात है,
उन्होंने एक लड़का था 12-13 साल का उसको लड़की के कपड़े पहना के उसके पेट के कोई ऐसी चीज बांधी लोहे की, और वो जाके कहने लगे संत जी आप तो जाने जान हो, बताओ इसके लड़का होएगा कि लड़की। अब वो वाकई में जाने जान था, उसको गुस्सा आ गया भी मैं भजन में बैठा हूं, मेरे साथ क्यों मजाक करी इन्होंने। उसने शराब दे दिया, इसके पेट से वो पैदा होएगा जो आपके खानदान को खत्म कर दे। अब शराब लग गया, वो बर्तन जो भी था लोहे का कोई वो उतारे तो उतरे ना। कृष्ण भगवान को जाके क्या ये बात होगी, वो कहने लगा अब तो खानदान खत्म होएगा, अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि ऋषि ने श्राप दे दिया। अब वो उतारे तो उतरे ना। उन्होंने समुद्र के किनारे पर जाके उसको घसान लग गए, घसा घसा के वो बूर सा बने आटा सा वो फेंकते गए नदी में। उस जगह पर एरा नाम का एक घास उगा, चौड़े पत्ते तलवार की तरह तिखे थे वो। अब घसाते गए, जब थोड़ा सा बचा हाथ में नहीं आता था वो पानी में फेंक दिया, वो मच्छी खा गई। अब वो शिकारी था मच्छी पकड़ने वाला, जब मच्छी पकड़ के उसको चीरा तो उसमें वो निकल आया, पता नहीं क्या चीज है। उसने अपने तीर के आगे लगा लिया गर्म करके, उसको भी भारा होएगा ना तीर जाके असर करेगा। तो विधि का विधान देखो कैसे आता है। कृष्ण भगवान ने सोचा कि खानदान तो खत्म होता है लड़ाई से, और लड़ाई की जड़ है शराब। उसने कानून बना दिया भी जो शराब निकालेगा उसके कत्ल का केस लगेगा, उसके बनेगा। अब बाकी तो सारी पब्लिक बंद कर दी शराब निकालने। अब वो राजा के बेटे थे, कौन रोके उनको। शराब निकालते गए पीते गए। एक बार कोई सारा परिवार सारा कुटुंबा इकट्ठा होया था, किसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई होगी उस नदी के किनारे। तो हथियार तो थे नहीं, वो पत्ते तोड़ तोड़ के, क्यों श्राप लगा था ना भी ये आपके खानदान का खात्मा करेगा, पत्ते तोड़ तोड़ के एक दूसरे के मार मार के मर गए। अब कृष्ण भगवान उनको समझाए ना लड़ो। जब घर में बेटे बड़े हो जाते हैं आपस में लड़ते तो बुजुर्ग उनको कहता है ना लड़ो। जब उनकी नहीं मानता तो वो दुखी होके या तो खेत में चला जाता है या गांव में चला जाता है, वे थोड़ा दिमाग ठीक होएगा। इसी तरह जब नहीं मानी तो कृष्ण भगवान भी जंगल में निकल गए। वहां दुखी होके पेड़ की ओट लेके पैर पर पैर रख के इसी तरह मतलब लेटे थे, उनके पैर में पद्म थी। और वो शिकारी जिसने मच्छी को पकड़ा था उसमें पेट में वो निकली मच्छी के, वो शिकार खेलता हुआ उधर से आया, झाड़ियों में से वो पद्म नजर आई। उसने सोचा कोई मिर्ग बैठा है, मिर्ग की आग समझ के तीर मार के कृष्ण भगवान को मार दिया और वो ऐसे मर गए। ये किसने कराया? शराब ने। कभी कभी राजा रंक बने, कभी योगी बन के योग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी शोकी बन के सोग लिया, कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत। वो कहते कभी दुख है कभी सुख है। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, खुदा देता है जिसको ऐश वहाँ गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। खुशी है वहाँ गम भी होएगा, जो चीज बनी है उसने टूटना भी है। हाँ जी। हमने सोचा काम करो बिको मार गिरा देगा दस में, ये हुए नहीं हमारे बस में, हम होंगे इनके बस में। पानी बढ़ाई और ईर्षा करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम होंगे इनके बस में। हमने सोचा काम करो दिखो मार गिरा देगा दस में, ये हुई नहीं हमारे बस में। ये मरे नहीं हम मरते रह गए। हाँ ये मरे नहीं हम मरते रह गए, बार बार ऐसे अब दस में। मान बढ़ाई और ईर्षा करनी चाहिए थी बस में, ये मान बढ़ाई और ईर्षा करनी चाहिए थी बस में। ये हुई नहीं हमारे बस में, हम हो गए इनके बस में। दुनिया के बड़े बड़े लंबे पाँव पसार गए,
हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दें गर्दिश में। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बहुत जरूरी है। ये अगर ना होंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? अगर काम नहीं होगा तो पैदाइश कैसे होगी, सृष्टि कैसे चलेगी? अगर क्रोध नहीं होगा तो किसी को गलत काम करने से कैसे रोकोगे? अगर अहंकार नहीं होगा तो कठिन से कठिन काम कौन करेगा? अहंकार में आके करता है ना। अगर मोह नहीं होगा तो बच्चों की पालना कैसे होगी? अगर लोभ नहीं होगा तो कोई पैसे नहीं कमाएगा। तो हर चीज लिमिट में होनी चाहिए, हद में ही। कबीर साहब ने लिखा है, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप। के ज्यादा बोलना ठीक नहीं, ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं, ज्यादा बरसना ठीक नहीं, ज्यादा धूप ठीक नहीं। तो हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे गर्दिश में। ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार यश अपयश में। मान बढ़ाई और की ईर्षा, हर एक इंसान मान बढ़ाई का भूखा है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। आज के जमाने में मान बढ़ाई के भूखे हरेक हैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं मान बढ़ाई के भूखे, घर बार छोड़ दिया, भक्ति भी करते हैं मगर बढ़ाई के भूखे, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं। ऐसे बहुत संत है, किताबें छपा दी कि किसी के पास ना जाओ, सब ठग है, हमारे पास आओ हम मालिक से मिला देंगे। बढ़ाई के मारे तो करते हैं। पूजे मस्ताना जी सोना चांदी नोट कपड़े बांटा करते और खुद खद्दर के कपड़े रखते, दूसरों को रेशम के कपड़े देते, हाथ में बोरी रखते, वो घूमते फिरते डेरे में। अगर कोई आ गया कि कोई मालिक की बात सुना दो, वही बोरी बिछा के बैठ जाते, इसके लिए दरी ले आओ भाई। सोना चांदी बांटते और वो कहते मेरे को संत गुरु पिता बाबा कुछ ना कहो, मेरे को कहो सिर्फ मस्ताना बलोचिस्तानी। बलोचिस्तान के थे वो। फिर कहने लगे मेरे को कहो मस्ताना सेवादारी। फिर कहने लगे मेरे को कहो मस्ताना सेवादारी, जोड़े झाड़ने वाला, मैं तो आपका जोड़े जोड़ने वाला हूँ। तो बड़ा आदमी जिसके अंदर वो चीज आ गई, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कब कहे के लाख हमारो मोल। हीरा बोल के कहता इतनी मेरी कीमत है। इसी तरह ईमान बढ़ाई और ईर्षा करने चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं मारे बस में, हम ही गो हो गए इनके बस में। बस में नहीं हुई। सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बड़े बड़े संत जो हैं उनका इस जमाने में नाक रगड़ा दिया इस मन ने और इस मान बढ़ाई ने, इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सबको जीत लिया। ये चीजें नहीं उनसे जीती गई। ये माया पता नहीं के रूप धार के बड़े बड़े अभ्यासियों को गिरा देती है। फिर वो कहता है इतने कहकर लक्ष्मी चंद भी, लक्ष्मी चंद का शब्द है लंबे पांव पसार गए, सब पसार जाएंगे लंबे पैर, कोई राजा नहीं बचा, कोई रंक नहीं बचा। मगर जाने की बात करो ना मरने की, बड़ा फील होता है, बड़ा गुस्सा आता है, अशुभ बात क्यों बोलता है। मरना तो जो आदमी आया मरना सच्ची बात है, सच्ची बात कड़वी लगती है एक को। मरने की बात तो दूर रह गई, किसी को थोड़ा बड़ी उम्र का कहो, किसी को ताऊ कह के देखो, उसी टाइम कहेगा मैं तो काको लागू तेरे ताऊ लागू के भी, मेरे को बड़ा क्यों बता दिया, बुढ़ा क्यों बता दिया। बुढ़ा कहा के राजी नहीं है तो मरना तो दूर की बात है। नहीं जाना है सबने, हर एक इंसान ने जाना है जो आया है, चाहे कोई है संत फकीर है, चाहे ये आन जान का ही रास्ता बना है, ये सच्ची बात है। हम सारे झूठी बात करते हैं कि यहाँ रहना है। अगर पता चल जाए जाना तो क्यों लड़ाई झगड़े करांगे, क्यों पाप करांगे, क्यों किसी का दिल दुखावांगे। फरीद साहब ने कहा फरीदा जे जाना मर वंजना ता मिठा बोलना जग। अगर पहले मेरे को पता होता भी मरना है जाना है छोड़ के संसार, तो सबके साथ मिठा बोलता मैं, क्यों बिगाड़ता किसी के साथ। हीरा जन्म गवा लिया कूड़े लाल से लग। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जैसे मोटर है, कार है, चलते चलते एकदम रुक गई, यहाँ के तेल खत्म हो गया या पंचर हो गई या करंट, इसी तरह ये भी है मशीनरी, पता नहीं कब धोखा दे जाए। समान है 100 साल का, पल की खबर नहीं। कितना कुछ सोचता है, पहले इंसान सोचता है पढ़ के या कोई बिजनेस करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। उसके बाद सोचता है बेटों के लिए कुछ कर दूं, फिर सोचता है पोतों के लिए कुछ कर दूं। अरे तू दूसरों की चिंता करता है, खुद की चिंता करिए मेरे साथ क्या होगा आगे जाके, या आखिरी दिनों में क्या होगा। बेटों के लिए क्यों, बेटे को बेकार पैदा होंगे, पोते बेकार पैदा होंगे, नहीं नहीं, उनकी किस्मत उनके साथ है, जिंदगी धोखा दे जाएगी। तू ये काम भी कर और वो भी कर, इसलिए आया है ये दोनों ही काम करने हैं। ये निशानी है संतों की, दोनों ही काम करे उन्होंने, बाल बच्चे पैदा करे, उनकी पालना करी और साथ साथ मालिक की भजन बंदगी करी, दूसरों से करवाई। जी उनके जीवनी पढ़ के देखो, धन्ना भगत था, खेती बाड़ी करते और मालिक की भजन बंदगी करते। नामदेव थे, वो कपड़े रंगते, कपड़े सिलाई करते, मालिक की भजन बंदगी करते और दूसरों को उपदेश देते थे। कबीर साहब कपड़ा बुनते, भजन बंदगी करते, दूसरों से करवाते। संत रविदास जुत्ती बनाते थे, भजन बंदगी करते। अगर वो पैसे लेते तो उनके चेले राजे महाराजे थे, क्या कमी थी उनके पास, क्या जरूरत थी उनको करने की। इसलिए वो कहते कर ले भजन साहिब का, जिंदगी पता नहीं कब धोखा दे जाए। सबसे पहले राजस्थान में कहावत है कि 100 काम छोड़ के स्नान करो, सुबह उठ के नहा लेना चाहिए। 1000 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के भोजन करो, टाइम से रोटी खाओ। क्योंकि इसी के लिए यह क्या करता है, रोटी का कोई टाइम नहीं, खाने का कोई नहीं, दिन रात खप खप के मरता है कि पैसा कमा लूं, और सेहत बिगड़ जाती है, फिर वही पैसा लगता है उस सेहत पर, और वैसी सेहत फिर भी नहीं बढ़ती। 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के भोजन करो, और 1,00,000 काम छोड़ के भजन कर लो। कर ले भजन साहिब का, और करोड़ काम छोड़ के संतों के दर्शन करो। कर ले भजन, फिर के पता कब जिंदगी धोखा दे जाए। हाँ जी। जोड़ जोड़ जो रखी माया, जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख वर माया, इसको देख देख वर माया। माया पानी जैसे ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जोड़ जोड़ आज के जमाने में हर एक इंसान कहता है पैसा ही सब कुछ है, और पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है पैसा। यहाँ इंसान गलती करता है जो पैसे को ही सब कुछ समझता है। अभी कई सोचते होंगे पैसा ही तो है सब कुछ है, कुछ ही खरीद ले, जिसके पास पैसा है खरीद तो लेगा, मगर उसको इस्तेमाल कैसे करेगा, बरतेगा कैसे। पैसा है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, दिल करता है मिठाई खाने को, नौकर को कहेगा ले आ 5-7 किलो मिठाई, मिठाई तो ले आया, भूख कहाँ से लाएगा। रोटी खा लेके भूख ही नहीं लगती मेरे को, चलो भूख भी लगती है, डॉक्टरों ने रोक दिया मीठा ना खाना, शुगर बढ़ जाएगा तेरे को, अल पड़ी है मिठाई, बिल्कुल तंदुरुस्त है। तभी तो क्या है, पहला सुख निरोगी काया, काया निरोग है, कोई बीमारी नहीं। चाहे मांग के रोटी खाता है करोड़पति से तो वो ठीक है, पैसे से अच्छे अच्छे गद्दे बेड खरीद लोगे, बिस्तरे खरीद लोगे, नींद कहाँ से लाओगे। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, देव कोई नींद की गोली, तो वो पड़े है ना गद्दे, उससे तो वो सुखी है जो धरती पर ही लेट जाता है, नींद आ जाती है, चलते चलते नींद आ जाती है, बैठे बैठे, उससे वो ठीक है कि वो ठीक है। पैसे से मनोरंजन खरीद लोगे, खुशी कहाँ से लाओगे, खुशी कोई और चीज है। जोड़ जोड़ जो रखी माया, उसको देख देख भरमाया। मेरे इतने प्लाट है, इतनी जमीन है, इतनी एफडी करा रखी है, इतना पैसा ब्याज पर,
वो कहते सब कुछ यही रह जाएगा। हम सोचा था खाएंगे बहु जमी बहु माल, यूं का त्यों ही रह गया और पकड़ ले गया काल। रह गया ना सब कुछ यहाँ पर। बड़े बड़े राजे महाराजे जोड़ के चले गए, क्या ले गए साथ? कहते किसी सेठ के पास, कोई अमीर के पास सोने की ईंट थी और खेत में भूर रखी, क्योंकि उन दिनों में अलमारियां वगैरह तो होती नहीं थी। अब सवेरे ही चला जाए खेत में, ईंट निकाल के देख देख के खुश होए, मेरे पास सोने की ईंट है। कई साल निकल गए। एक बार वो शाम को आया घर, ईंट दबा के रात को ले गया, कोई काट के ले गया। सवेरे गया तो ईंट तो है नहीं, और बैठ के रोने लग गया। कोई संत आगे कहने लगे क्यों रोता है भाई? कह जी मेरे पास सोने की ईंट थी, रोज देखा करता, कई साल हो गए, रात ले गया कोई निकाल के। फकीर एक ईंट ले आया उठा के कि तू खर्च तो करने ने देखनी है ना, सोने की देख ले चाहे माटी की देख ले, ये देख लिया कर, देखनी है तू, खर्च तो करने ने क्या फर्क पड़ता है। तो खुश होता है इसको खर्च। कबीर साहब ने कहा माया तो है राम की, मोदी सब संसार। मोदी कह लो, कैशियर कह लो, मुनीम कह लो, और जिसको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार। एक जगह कबीर साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है, गुरबाणी माते उनकी बाणी कि कबीर आटा कीचड़ गिर पड़ा कुछ ना आया हाथ, और पिसत पिसत चाब्या सोई निभया साथ। आटा पीस पीस के साथ पका के खाता गया, वो तो काम आ गया, और पीस पीस के पीपा भर लिया, जान लगा वो पानी में गिर गया, सारा ही खराब हो गया, कोई मेहनत गई ना सारी बेकार। ये माया पानी जैसे बह जाएगी। माया जोड़े कोई जुड़ती नहीं, नाल सबब्बा जुड़ती, सैकड़े साल जुड़ेंदे लग जान, एक पल दे विच रुड़दी। माया वाले ऐ सड़दे जिवें सड़े पत्त गुड़दी, बुल्ले शाह कोई मेट नहीं सकदा जो कल में लिखी हुई तुरदी। हाँ जी। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली, खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। कोठी बनाओ बेशक, आज के जमाने में बहुत जरूरी है कोठी, बहुत जरूरी है गाड़ी, बहुत जरूरी है अच्छे कपड़े पहनने, बहुत जरूरी है टिप टाप होके रहो बेशक, क्योंकि गरीब को कौन पूछता है। मगर अंदर इसके दीनता निमरता होनी चाहिए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए मेरे पास ये है। तो किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, जिंदगी मौत के दरमियान फैसला रखा कीजिए, जिंदगी मौत के दरमियान फैसला रखा कीजिए, मंजिल बहुत दूर है कुछ तो हौसला रखा कीजिए, ऊंची मीनार के साथ एक घोंसला रखा कीजिए। वैसे कितना ही कुछ है, अंदर दीनता निमरता, तेरी कोठी तेरी हवेली। मगर आजकल तो अगर पैसा है तो सुख लो उससे, दूसरों की रीस क्यों करते हो? पंजाब में आम कहते हैं असी घटनी गुआंढिया नाल हो रहना भावें साडी मझ बिक जे। पड़ोसी मोटरसाइकिल है तो अपने भैंस बेच दो, अपने भी लाओ मोटरसाइकिल, भैंस बेच दोगे दूध कहाँ से पियोगे? पड़ोसी के पास तो पैसे थे ले आया वो, इसको कहते हैं रीस करनी नहीं, अपने हिसाब से चलो। है कि रहना चाहता जे दूर नमोशिया तो चादर देख के पैर पसारिया कर, चादर देख के पैर पसारो, पहले पैर पसार लिए चादर रहेगी छोटी। अरे कि किसी जगह के जी खर्चे पूरे नहीं होते, खर्चे कैसे पूरे होंगे? घर में अगर 10 मेंबर है तो 10 के पास अलग अलग मोबाइल है और सबके पास 2-2 सिम है। अरे उसमें वो पैसे बगैर थोड़ा चलेगा। तो देख के अगर कमाता 1000 रुपये और खर्च करता है 1100 तो 100 रुपये कहाँ से आएंगे? तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, कोठी खड़ी यहाँ पर रह जाएगी। पूज्य फकीर साहब जी क्या करते हैं, सत्संग में फरमाया करते हैं कि झोंपड़ियों वाले झोंपड़ी छोड़ जाएंगे, महलों वाले महल छोड़ जाएंगे। जब छोड़ के जाना तो झोंपड़ी में क्यों रहो, महलों में रहो बेशक। क्योंकि जो आदमी समाज में रहता है, बच्चों के रिश्ते करने हैं,
और है, घर देखने के लिए आते, अगर नहीं है तो झोंपड़ी में कौन पूछता है, महल होने चाहिए। हाँ जी। सदा रहे ना जो बन माया, सदा रहे ना जो बन माया, माटी की है ये तेरी काया, माटी की है ये तेरी काया, दो पल में ये ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सदा रहे ना जो बन माया, पावना दिन चारा जो बन धन। किसे पे शायद कबीर साहब का शब्द है, कुछ हमने साधु बुलाया करते। पावना क्या, मेहमान, जवानी और धन, ये मेहमान है। और पंजाब में कहावत है, परौना ते खिलौना तीजे दिन सस्ता हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौना लाते हो ना, बहुत खुश होता है, वो हाथ में रखता है सारा दिन, उसको लिए लिए खाना खाता है, रात को भी साथ लेके सोता है, और 2 दिन में मन भर गया, तीसरे दिन फेंक के मारता है, कीमत घट गई ना उसकी। इसी तरह मेहमान जाता है, किसी के बेटाऊ जाता है ना, पहले दिन खूब सेवा होती है उसकी, दूसरे दिन भी कुछ करते हैं, अगर वो तीसरे दिन रह जाए तो सारे कहते हैं ये तो अड्डा जमा के बैठ गया, जाता ही नहीं, कीमत घट गई ना। इसी तरह ही है, वो कहता सदा रहे ना जो बन माया, माटी की तेरी है ये काया। अरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, किस चीज पर अहंकार करता है। एक माटी की इमारत, एक माटी का निशान, खून का गारा है जिसमें, ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आशियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो सोच लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। पानी का सा बुलबुला इस मानस की रे जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। कहते हमेशा ये दिन नहीं रहने। हाँ जी। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। भजन करने का अब मौका है। खुद फकीर साहब जी क्या करते हैं कि दुनिया में कोई कठिन काम है तो भजन करना है, बाकी सारे ही आसान काम है। तो बुढ़ा होके अगर दुनिया के काम नहीं कर सकता तो इतना कठिन काम कैसे करेगा। अब मौका है, भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। हाँ चलो बोल। एक एक तक कैसे केड़ा बोलूंगा। वहां के चलते हैं। धन धन सतगुरु। इस जगते सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, इस जगते सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। जगत सराय में ये मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में जाते एक रात रहने देते हैं वो। दिन निकलते ही वहाँ का इंतजामिया कहता चल भाई चक बिस्तरा। पहले दिन वहाँ कोई और था, आज कोई और है, अगले दिन कोई और रहेगा। इसी तरह ये संसार है। इथानी मना दिल लावण दे, दिल नो समझा के तुरया जाए थे, धाता कंडे बिखरे तो पल्ला बचा के तुरया जा। कई बार जब ये शब्द बोलते मुझे हमने सब जो मिसाल दिया करते, इब्राहिम बादशाह होया, उसके मन में आया भी मैं मालिक से मिलूं, मालिक की भजन बंदगी करूं, मगर उसके पलंग पर 1.25 मन फूल रोज बिछते थे ताजे। मालिक ने देखे इतना ऐश परस्त है, ऐसे मालिक थोड़ा मिलता है। एक दिन नौकर फूल बिछा के गया, राजा दूर खड़ा था बादशाह,
और वो मालिक आ गया एक नौकराने का रूप धार के और उसके ऊपर आके वो सो गई। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने क्या 100 कोड़े मारो इसके, मेरे पलंग पर कैसे इसकी हिम्मत हुई सोने की। जब उसके मार पड़े वो हंसे जोर जोर से। बादशाह ने कहा तेरे मार पड़ती है तू हंसती क्यों है? उसने कहा मैं ऐसे हंसती हूँ भी मैं तो 2 मिनट सोई हूँ, 100 कोड़ों की सजा मिली है, जो इस पर रोज सोता है उसका क्या हाल होगा, उसके पता नहीं कितने 100 कोड़े बचेंगे। इतना कह के एकदम लोप होगी वो। अब बादशाह के ठोकर लगी थोड़े दिन सोच के, और फिर उसने मन में सोचा भी मालिक से मिलूं। फिर एक दिन उसकी छत पर रात को कोई आदमी घूम रहा है। उसने देखा रात को यहाँ छत पर, उसको पूछा कौन है तू, क्या करता है यहाँ? उसने कहा जी मेरा ऊँट गुम हो गया, वो ढूंढता हूँ। उसने क्या ऊँट कदे छत पर मिला? वो कहने लगा मालिक कदे 1.25 मन फूलों पर मिला। फिर उसको ठोकर लगी। कुछ दिनों के बाद फिर एक दिन कचहरी में बैठा वो, कोई फकीर आया, सिर पर उसके बिस्तरा, इधर उधर देखता है कमरों में। बादशाह ने कहा तू कौन है, क्या देखता है यहाँ? उसने कहा जी मैं तो मुसाफिर हूँ, एक रात काटने इस मुसाफिर खाने में, देखता हूँ बिस्तरा कहाँ बिछाऊं। वो कहने लगा ये मुसाफिर खाना है कि और? कि ये तो महल है। किसके? के मेरे। फकीर कहने लगा तेरे से पहले कौन था इन महलों में? कि मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा? कि मेरा बेटा। उसने कहा इतने आदमी बदल गए, मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है? इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, 2 दिन का भी कोई पता नहीं। सिमरन कर लो आज ही, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। हाँ जी। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है बारी, सांसों का अमोलक धन, सांसों का अमोल। होती है सुबह, जीवन की सुबह हो रही है। किसी कवि ने लिखा जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। सफेद हो गए, कहते राजा दशरथ के एक बाल जब सफेद आया, उसने कहा बुढ़ापा तो आ गया, भजन अभी तक कराया ही नहीं, राज तिलक की करो तैयारी। उसके तो एक बाल सफेद आया था, यहाँ सारे ही आगे। कहते सोचे आप जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो अगन कुंड में जलती है लकड़ियां, मौत जिंदगी को यूं खा रही है। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं, जवानी आई थी फिर जा रही है। रोको इसको, कैसे रोकोगे? आंधी जवानी सब कोई देखे जाती, किसी ना डिठी। बच्चा बड़ा होता है ना, जवान का भाई जवानी आ रही है, इस पर जाती जवानी देखता कोई। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहाँ और गए साथी वहाँ तेरी भी है बारी। वो गए तो जाना तू भी है, मगर अपने बारे में तो सोचता ही नहीं। ये कहता आना जाना दुनिया के लिए बने, सांसों का अमोलक धन। कितना अमोलक धन है, कितने कीमती है ये सांस। इसका पता तब चलता जब डॉक्टर कहता अब नहीं बचेगा, भी ले जाओ। फिर कहता है फलाने डॉक्टर के पास ले जाओ, फीस दादा के मेरी जमीन बेच दो, एफडी तुड़वा लो, ये कर लो, सारी जमा पूंजी दे दूंगा, मगर मेरे को बचा लो एक एक दिन के लिए। और अब इसकी हम कदर नहीं करते। हाँ जी। ना जाने इसे अपना 2 दिन के लिए आया, ना जाने इसे अपना 2 दिन के लिए आया, ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू फरमाया, माया ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू
चक्कर में, और जो एक बार माया के चक्कर में आ गया उसको निकलने नहीं देती है माया। माया तो है नागनी, अपना जाया खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। नागन के 101 बच्चा होता है, कुंडली मार लेती है, जो दायरे में आ गया सबको खा गई, उछल के बाहर रह गया वो बच गया। इसी तरह माया के तो झगड़े हैं संसार में, 3 चीजों के झगड़े हैं, जर जमीन जोरू। कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई, जायदाद के लिए हुई, राम रावण की लड़ाई हुई, औरत के लिए हुई। तो ये सारा खेल माया का है, सिर्फ पैसे को ही नहीं कहते माया। माया तो है सापनी, जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी शख्स को खाए। उसको बर्बाद कर दिया इसने जो माया के चक्कर, बस माया के चक्कर में सतगुरु को बुला बैठा। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। थोड़ा है समय बाकी, जिंदा राम का भजन कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। सतगुरु को खोज प्यारे, सतगुरु को खोज प्यारे, क्यों मन को डरा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा, इस जग के सराय में, क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा। धन सब देखो, जब आदमी बुजुर्ग होने लगता है तो जल्दी जल्दी कहता है फलाने की शादी कर दूं भैया, मेरा क्या पता है, वो कर दूं वो कर दूं। कितनी वो जिम्मेवारी खास खास होती है, वो पूरी निभाने चाहता है, मगर इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं करता। हाँ बात तो दे दो प्रसाद, आगे जाना है ना, टाइम दिए 12 बजे करता। उम्र पता नहीं कब बीत जाएगी, करने वाला काम कौन सा, मालिक की भजन बंदगी करनी थी वो तो भूल ही गए, उसकी तरफ तो ख्याल ही नहीं करा। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। आराम से